अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 39। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? फनादतहुल मलाइकतुहु यानी कि दुआ सुन ली गई, पुकार उसकी फरिश्तों ने, पुकारा उसको फरिश्तों ने, यानी कि दुआ सुन ली गई, पुकारा उसको फरिश्तों ने। यहाँ भी मलाइका अगर से जमा है, यानी कि मुराद इससे क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। इससे पता चलता है कि ये फरिश्ते बोलते भी हैं, है ना। इससे क्या पता चलता है कि फरिश्ते बोलते भी हैं। और यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है? वह हुआ काइमुन, और वो खड़े थे। कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। कौन खड़े थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े थे। युसल्ली, आगे की आयत में देखना कि युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे। कहाँ? नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? फिल मेहराब, मेहराब में, यानी नमाज पढ़ रहे थे। और मेहराब से यानी मुराद क्या है? मेहराब से मेहराब क्या, इससे मुराद क्या है कि इबादत की जगह। यानी कि बाज लोग जो मस्जिद की मेहराब होती है ना, उसमें लिख देते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में आपने अगर देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो मेहराब के ऊपर क्या लिखा जाता है? जो बीच में मेहराब आती है तो उसमें लिखा रहता है कुल्लमा दखला अलैकुम ज़करिया मेहराब, यानी कि और ये गलत है, क्योंकि उस मेहराब में तो मरियम अलैहिस्सलाम थी। वो जो मेहराब की उन लोगों का क्या मानना था कि उस मेहराब में तो मरियम अलैहिस्सलाम। वो जो मेहराब की जगह होती है वो इमाम की जगह होती है ना, कि वो औरत की जगह तो नहीं होती ना। तो ये मेहराब पर लिखने वाली आयत नहीं है। हम देखते हैं कि इकट्ठा कहीं आयत लिखी है तो हम उसे क्या है वहां पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया था? यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम यानी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में क्या है? नमाज पढ़ रहे थे। यानी कि फरिश्ता बोल उठा है, यानी कि फरिश्ता बोल उठा है कि अना। अब फरिश्ता क्या बोल रहा है? आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहा है? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, बेशक अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। यानी कि इंजील में उनका नाम यहया है ना, या यूहन्ना है। इंजील में जो लिखा हुआ था उनका नाम क्या था? यूहन्ना है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जाए? मुसद्दिकन, यानी कि जो तस्दीक करने वाला है बिकलिमतिन, एक कलिमे की। यानी कि मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो अल्लाह के कलिमाए कुन से पैदा हुए थे, है ना, कि उनको इसलिए उनको कलिमाए क्या है? कलिमाए कह दिया गया, है ना, कलिमाए कह दिया गया बिकलिमातिन, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बिकलिमातिन मिनल्लाही, यानी कि मिनल्लाही की तरफ से व सय्यदन, और सरदार, और क्या है? और सरदार। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वह हसूरन, और पाकदार, यानी कि हसर से जो है ना मुबालगे का सेगा है, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने वाला। इसका मतलब क्या है? हसर क्या है? हसर से मुबालगे का सेगा है, यानी कि अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकने वाला, है ना। अब यहाँ पे वह नबीन और नबी मिनस सालिहीन, और सालिहीन में से होगा। अब देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी दुआ मांगते हैं तो आपके अपने क्या है? अपने औलाद के लिए तो एक जगह कहते हैं कि अल्लाह उनको पसंदीदा बना। यानी कि यहाँ पर फरमाते हैं कि ज़करिया जो है ना ज़ुर्रियतन तय्यबा, यानी कि फिर अल्लाह सुब्हान तआला सूरत मरियम में फरमाते हैं कि बचपन में ही उनको क्या है? कुव्वते फैसला दे दी थी, है ना, कुव्वते फैसला दे दी थी। किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को, है ना। तो
कुव्वत फैसला दे देती। यानी कि बाज़ औक़ात हम अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कहते हैं कि अभी बच्चे ही हैं तो इन्हें क्या समझ आती है ना, इन्हें क्या समझ कहते हैं ना कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ समझ ना हो। यानी कि अल्लाह जिसको चाहे बचपन में ही बहुत समझ दे दे। तो ऐसे बचपन की जो है ना, ऐसे बच्चों की बातों पर क्या है ना नहीं चाहिए। यानी कि उनको उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको उस दिन करेज नहीं करना, उनको करेज नहीं कर पाते हैं ना, तो उसको उसको बच्चा कह के उसको कॉन्फिडेंस नहीं खत्म करना चाहिए। उसको बच्चा बोल करके उसका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब उसको करेज करते हैं ना, तो फिर हम उनको उसके अंदर वो वो अंदर की सलाहियत पैदा होती है कि हाँ मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ, मैं भी इस तरीके का फैसला कर सकता हूँ। तो डिसीजन मेकिंग करने में उनको बहुत आसानी होती है ना, करना चाहिए। और बाज़ वक़्त अकल समझ का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, अकल समझ का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि जो है ना बूढ़े होके भी बच्चे रहते हैं, उनको कभी अकल आती नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर यही अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके लिए जो दुआएं मांगी गई थी उनके वालिद की तरफ से वो भी बहुत अच्छी थी। यानी कि तैयबा कह के जो है ना रादिया, यानी कि उनकी दुआ मांगनी और अल्लाह ने उनसे ज्यादा बेहतर तौर पर कबूल किया और ऐसे बच्चे की खुशखबरी दी कि जो सरदार होगा, यानी कि बॉर्न लीडर होगा और जो है ना हसूरन यानी कि बहुत पाक जो है ना बहुत पाक दामन, पाकबाज, यानी कि फितरी तौर पर गलत चीजों से परहेज करने वाला, अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकने वाला और नबी होगा और सालिहीन में से होगा। अब ये है कि सालिहीन तो जो है ना चौथे दर्जे में आते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं था कि नबी होगा। हाँ, नबी होगा और सालिहीन में से भी होगा, यानी कि सारे सालिहीन नबी नहीं होते, लेकिन सारे नबी क्या है, सालिहीन होते हैं। क्योंकि नबी कैसे बनते हैं, नेक तो रहते हैं ना, तभी तो नबी बनते हैं। इससे क्या बात सीखी आप सबने कि क्या दुआ सुन ली थी अल्लाह ने। उन्होंने क्या दुआ मांगा था, क्या दे दिया। एक औरत दुआ करती है कि अल्लाह ने उसको भी एक बच्चा दिया, और एक जो है ना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ने उनको भी दिया। सिर्फ उतना दिया जितना उन्होंने मांगा, उससे ज्यादा दिया। ये अल्लाह का फजल होता है ना। उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बोला था कि एक पाक बच्चा हमें अता फरमा, है ना, पाकीज़ा बच्चा अता फरमा। तो अल्लाह ने उनको पाकीज़ा भी दिया और क्या है, और फिर सालिहीन भी दिया, हर तरह से अच्छा ही दिया होता है। और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं क्या है कि उन्हें मांगा और उससे ज्यादा दिया, अल्लाह का फजल होता है। और हम क्या है, अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम पहले से ही सोच रखते हैं, है ना, सोच रखते हैं ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यानी पता नहीं कैसे होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो है ना बियदिल खैर, है ना, बियदिल खैर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। यानी कि ये मुश्किल है, यानी कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है ना। कि क्या मुश्किल है मांगने में, मांगते जाएं, है ना। क्या मुश्किल मांगे, क्योंकि उसकी वुसअत है। यहाँ पे इस बात का बताने का मतलब है कि अल्लाह शैइन कदीर है, अल्लाह कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। जब हम अपनी बात ना सोचे कि हम मतलब ये होगा नहीं होगा, ये नहीं, जब हम इस तरीके से पूरे अल्लाह पे एतमाद करके, भरोसा करके, क्योंकि उसकी कुदरत तो बड़ी है ना, उसके लिए तो कुछ भी मतलब हर नामुमकिन को मुमकिन करने पे कादिर है, हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने पे वो कादिर है। तो जब इस तरीके की उसकी कुदरत जब हमारे दिल में आती है ना कि हाँ वो हर चीज पे कादिर, देख लेगा, ये अल्लाह कर देगा, ये उसके बस में, हमारे बस में नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा वो सब कुछ कर सकते। क्या अल्लाह जो है मूसा अलैहिस्सलाम को समुद्र में रास्ते बना सकता है, जो अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम को बिन बाप के बच्चा पैदा करवा सकता है, जो अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम को इतनी एज में, इतने बूढ़े होने के बावजूद उनको उनकी ज़ौजा के पेट में बच्चा पैदा
ला सकता है। और फिर जो अल्लाह जो है ना अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की लपेट में रहते हुए आग से बचा सकता है, आग से ठंडक दे सकता है, ये सब नामुमकिन और हैरत अंगेज बात नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं, सारे नबियों ने तो यही अल्लाह पे यकीन किया और अल्लाह से मांगा हर उस सिचुएशन में, तो हम क्यों नहीं मांग सकते? अल्लाह हमारी भी तो सुनेगा, लेकिन हमारा भी तो तवक्कल होना चाहिए ना इतना कि हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इतना तवक्कल करें कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, उसकी रहमत, उसकी कुदरत सबसे मतलब वो सबसे बढ़कर है, वो जो चाहे उसकी। तभी तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुन फयकुन का ये किया कि तुम दुआ मांगो, मैं कुन फयकुन, मैं कुन बोलूंगा और फयकुन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज पे हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी, वो हर चीज पे, हर नामुमकिन को मुमकिन करने पे वो कुदरत रखता है। बस इतनी सी बात अगर हमारे दिल में आ गई तो हम दुनिया की कितनी भी बड़ी परेशानी या जो चाहिए ना, हम उस वक्त ये नहीं डाउट में रहेंगे कि हमें ये मांगू यानी ये होगा कि नहीं होगा, इस डाउट में हम जिंदगी में कभी रहेंगे ही नहीं, और अल्लाह पे एतमाद और भरोसा बहुत पूरी तरीके से आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या है कि ये ना देखिए कि आपके पास क्या है, ये देखिए कि उसके हाथ में क्या है। इसमें सबसे ज्यादा सीखने की बात यही है कि हमें पूरे यकीन के साथ दुआ मांगनी चाहिए, है ना। दिल की जो है ना हुजूरी के साथ दुआ मांगनी चाहिए, दिल भी की हुजूरी के साथ दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से हम बक रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं और हमारे कानों तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही, तो अल्लाह तक कहाँ से वो आवाज जाएगी। जब हम एहसास करके बोलते हैं, जब महसूस करके बोलते हैं, तो आंखों से आंसू भी गिरते हैं, जहन, जुबान और दिल सब चीज मौजूद होता है एक जगह ना। तो फिर क्या है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तक वो बातें पहुंच जाती है। जब हम इस तरीके से गफलत की दुआ मांगते हैं तो हमारे कानों तक ही वो सुनाई नहीं देता हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जहन कहीं और सोच रहा होता है, हमारी जुबानें सिर्फ चल रही होती हैं, तो फिर वो कैसे अल्लाह सुनेगा, नहीं सुन सकता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है कि दिल की हुजूरी के साथ दुआ मांगनी चाहिए, यानी कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हुए दुआ मांगना चाहिए, और अल्लाह के को अजीज जो है ना, अल्लाह को आजिज नहीं समझना चाहिए, अल्लाह को आजिज नहीं समझना चाहिए, उसको कम मत समझो। अल्लाह ही सब कुछ करने पे कादिर है ना, कादिर है। और ये कि अल्लाह के बारे में जो है ना हुस्ने ज़न रहना चाहिए, हुस्ने ज़न रहना चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है। आप मांगने में जो है ना, आप मांगने में कमी नहीं हो, आपके मांगने में कमी नहीं होनी चाहिए, उसके देने में कोई कमी है नहीं, है ना। तो ये हकीकत है ना कि वो कबूल करता है। कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ मतलब बहुत तरीके की होती है, अलग तरीके की होती है। कभी कभी तो वो दुआ उसी वक्त कबूल होती है और क्या ना हो सकती है एज इट इज उसी वक्त कबूल हो जाती है। कभी क्या होता है कि देर से कबूल होती है और यही आखिरत में उसका अजर मिलता है। अगर कोई दुआ, ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर मतलब हमने मांगा और वो नहीं हो रही, तो हो सकता है वह आपके हक में सही नहीं है, इसलिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं दे रहे, तो उस पर भी हमें रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि क्या चीज़ हमारे भलाई के लिए और क्या चीज़ हमारे नुकसान के लिए, वो अल्लाह को पता चलता है। बिहाइंड द सीन उसको पता रहता है कि अभी हम बज़ाहिर तो सामने से हमें सब चीज अच्छी दिखती है, लेकिन पीछे उसके इंसान के दिल में या फिर कोई भी चीज बुरी है तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं दिया। लेकिन अगर जब हम इस बात पे अल्लाह का भी शुक्र, जब हमारी काम हो भी जाता है तो भी शुक्र अदा करते हैं और नहीं भी होता है तो भी शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, क्योंकि हमने क्या किया, अल्लाह पे एतमाद किया, भरोसा किया कि हुआ तो भी ये मेरे हक में बेहतर है और नहीं हुआ तो भी ये मेरे हक में बेहतर, अल्लाह का शुक्र है ना। इस तरीके से तो क्या है, देर से कबूल होता है। और जो दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं सुनता है, तो वो आखिरत में उसका अजर देगा। सारी दुनिया तो फानी है, खत्म होने वाली है, मच्छर के पर के बराबर अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया है कि दुनिया मच्छर के, एक मच्छर पूरा नहीं, मच्छर के पर के बराबर दुनिया है। तो क्या ही दुनिया में मतलब सब चीज अगर नहीं मिलते, हमें आखिरत का जब हम अंजाम देखेंगे ना, आखिरत में जब हमें बख्श दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रहमत के साथ, तो फिर हमारी जो खुशी होगी, हमारी जो नियामत हम देखते ही रह जाएंगे। हैरत अंगेज जो है ना, हैरत अंगेज नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते वैसा कि वो क्या क्या देने वाला है ना। तो यानी कि आखिरत में उसका अजर मिलता है, कभी उसके बदले में बला जो है ना बला टाल देता है। जैसे बहुत बुरी चीज है, बला आफत है, मुसीबत है, वो टाल दी जाती है ना। तो वो चीज तो नहीं मिलती जो आप मांग रहे, लेकिन मुसीबत टल जाती है। बाज़ औक़ात हम जो मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छा
اچھا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ یاد رکھیے جو چیز مانگ رہے وہ ملے نہ ملے, جو دعا مانگنے کا اجر ہے وہ تو لکھا جائے گا نا, لکھا ہی جائے گا, کیونکہ دعا کو کیا کہا گیا ہے؟ عبادت. تو عبادت پر تو اجر ہے, اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا, ہے نا. لہٰذا مانگتے رہیے, یعنی خوب مانگیے, اور خاص طور پر خاص کر اولاد کے لیے مانگیے, اولاد کی اچھی قسمت کے لیے, اولاد کے ہر برائی سے محفوظ ہے. سب سے پہلے تو شیطان کے مردود سے اپنے اولاد کی حفاظت کرائے, اللہ سے روزانہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو, ہم سب کو, ہماری آنے والی نسلوں کی نسلوں کو شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ہے نا. کیونکہ وہ کیا ہے, وہ سب سے کھلا دشمن ہے. قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ شیطان کیا کھلا دشمن ہے, ہم اس کو ہم کچھ نہیں اس کا کر سکتے, لیکن وہ آ کر کے آپ کو, اب کتنا بھی نیک ہو, آپ کو ایسی چیزوں میں ایسا لگا دے گا جیسے کہ ہمیں سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ ہمارے لیے مطلب ہم جو ہے ہم نیکیوں سے دور جا رہے ہیں, یا پھر ہم جو ہے نا بدی کی طرف جا رہے ہیں. اس طریقے سے غلط فہمی اور اس طریقے سے اس چیز میں لذت پیدا کر کے دکھا دے گا کہ ہم جو ہے نا اس کے غلام بن جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کو مات دے. ہم اس کو مات نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم اللہ پہ پورا اعتماد کر کے اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں, تو اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ 39 آیت سے الحمدللہ اس کی مختصر سی تفسیر تھی جو مکمل ہو گئی. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھے؟ مصدقاً جو ہے نا بکلمۃ من اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام مراد ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ تصدیق کرنے والا, سچائی کو بیان کرنے والا, اللہ کی, ہے نا, اللہ کی باتوں کو بتانے والا. تو اس آیت میں یحییٰ علیہ السلام کی کیا صفات بتائی گئی ہے؟ کہ سردار ہوں گے, نفس کو جو ہے نا قابو رکھنے والے ہوں گے, نبی ہوں گے, نیک کار ہوں گے, ہے نا. تو الحمدللہ ہماری جو آیت نمبر 39 ہے سورہ آل عمران کی مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. سب سے پہلے تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چل کہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اگر اس کا وہ چیز نہیں بھی ملی تو اس کا اجر تو لکھا جائے گا, کیونکہ دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, دعا آدھی عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کا تو اجر لکھا ہے نا, اور یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا, ہے نا. لیکن ہمیں جو ہے مطمئن ہونا چاہیے اللہ کے ہر فیصلے کو, اپنا فیصلہ جیسے ہر فیصلوں کو ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے کہ ہم حاضر ہیں بھائی, اللہ یہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ نے ہمیں دیا تو بھی الحمدللہ, نہیں دیا تو بھی الحمدللہ, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ رہتا کہ اس کے پیچھے کی کیا مطلب کیا چیز تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کو دور کیا, یا ہم سے وہ چیز چلی گئی, ہے نا. تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں. چلیے ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.